ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, चिंताएं हैं। मेरे साथ राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा हैं। दीपेंद्र साहब, जो माहौल है और खासतौर पे ओमिक्रॉन का खतरा, क्या चुनावी सभाओं पर रोक लगनी चाहिए जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं जिन 5 राज्यों में चुनाव है? देखिए, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि जो आज ये जो नीति उत्तर प्रदेश शासन की चल रही है कि दिन में योगी जी रैली करेंगे और रात को योगी जी नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, उसको लेके लोगों में लोग का कन्फ्यूजन होना, लोगों के मस्तिष्क में कन्फ्यूजन आना एक स्वाभाविक है। बहरहाल, मगर ये जो मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा, ओमिक्रॉन का मुद्दा और चुनाव कराने का मुद्दा, ये मुद्दे राजनीति के नहीं हैं, राजनीति से ऊपर उठ के हैं। ऐसे में मेरा सुझाव इलेक्शन कमीशन का है और हमारी मांग भी है कि इलेक्शन कमीशन एक सर्वदलीय बैठक बुलाए लखनऊ में। हमारे दल के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होने को तैयार हैं, बाकी भी प्रदेशों 5 प्रदेशों में। उस बैठक में सरकार की तरफ से भी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि आए, जो सारे फैक्ट फिगर तथ्य उस बैठक में सामने रख रखे सारे लोगों के। और ये एक बैठक की बात नहीं कर रहा मैं, ये हर वीकली बेसिस पे बैठक हो या 5 दिन में हो, 4 दिन में हो, जो भी निर्धारित करें आप, ताकि मॉनिटर करें सिचुएशन को। और उस बैठक में सारी जब बात सामने आएगी तो सारे दल जिम्मेदार दल हैं, सब दलों को पता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा भी ऐसा विषय है जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, अति महत्वपूर्ण विषय। और संवैधानिक बाध्यता चुनाव की तारीख को लेकर वो भी एक महत्वपूर्ण विषय। उन दोनों को मद्देनजर सभी दल अपने सुझाव देंगे और सर्वसम्मति से जो प्रोटोकॉल, नियम और जो बंदिशें तय होनी है वो सर्वसम्मति से तय हो ऐसी बैठक में। तो मेरा सुझाव है इलेक्शन कमीशन इस सुझाव पे गौर करे। आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा हूँ, आपकी राय में क्या सभाओं पर नियंत्रण लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, जब सारे तथ्य आएंगे सामने, तथ्य आज सब किसके पास? सरकार के पास है। जरूरी समझते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन किससे बात कर रहा है? वो आपसे या हमसे बात नहीं कर रहा, वो स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करने गया। तो मगर आज इलेक्शन कमीशन अगर केवल स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करके फैसले लेगा तो विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की साख पिछले कुछ दिनों में गिरी है। देश की नज़र में कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में चलता है। तो विश्वसनीयता कब बनेगी? जब ये सर्वदलीय बैठक बुलेगी और ये जो तथ्य हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, ये सर्वदलीय बैठक के सामने रखे जाएंगे और फिर सर्वसम्मति से, एक मत से, मुझे विश्वास है एक मत से फैसले किए जा सकते हैं प्रोटोकॉल को लेकर। जो आप कह रहे हैं कि सभाओं पर जो बंदिशें लगनी चाहिए या रोक लगना चाहिए, मगर वो विचार हम तब दें जब हमारे सामने टीवी कैमरा नहीं, तब हमारे सामने स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग फैक्ट फिगर लेके खड़े हों। हम उस समय सारे एक मत से फैसला करने के सभी जिम्मेदार लोग हैं। सभी देश की लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को जो है राजनीति से ऊपर रखना जानते हैं और समझते हैं। दीपेंद्र जी, 2 सवाल और हैं। गंभीर सवाल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे गए छत्तीसगढ़ में, वहां कांग्रेस की सरकार है, इस पर एफआईआर तो दर्ज हुआ लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या डिमांड आप रखेंगे और जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है इस पर क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ चुनाव एक धारावाहिक होता है, सीरियल, उसके एपिसोड आते हैं। कोई जो है वीकली आते हैं कि हर सोमवार को धारावाहिक का एपिसोड, ये प्रायोजित होते हैं। ये एक ऐसा धारावाहिक है, इसके एपिसोड हर चुनाव में आते हैं। फर्क इतना है। डायरेक्टर कौन है इस सीरियल का? आप अंदाजा लगाएं। एक्शन क्यों नहीं हो रहा सर? कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है ऐसे भड़काऊ बयान? देखिए, अब क्या ये अगर कि क्या एग्जैक्टली किसने क्या कहा है, उसको देख के अगर जो कार्रवाई बनती होगी वो होगी। एक आखिरी में दीपेंद्र जी, नए साल में कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, निजीकरण आदि को लेकर के आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है, जैसे महंगाई को लेकर के किया। क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की और कैसे आप लोग घेरेंगे मोदी सरकार? सरकार की विफलताओं को, महंगाई, बेरोजगारी में आज देश, आम घर का बजट बिगड़ गया है, देश का नौजवान अपने भविष्य को अंधकार में पा रहा है। इन विषयों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। लगता है कि इससे जो है सरकार को घेरने में आप लोग कामयाब रहेंगे? महंगाई का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, अब बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी और महंगाई देश में मुद्दा नहीं बचा तो फिर आप बताएं, हम बारिश पे चर्चा करेंगे, आप बताओगे तो। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप मुद्दा बदलें, मैं कह रहा हूं आपको भरोसा है कि कांग्रेस माहौल बनाने में कामयाब रहेगी? देखिए, अगर किसान की फसल का भाव, नौजवान को काम और गृहिणी को सस्ता दाम, यही अगर देश में मुद्दा नहीं बचा, महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे ही नहीं बचे, कैसे इसको लेकर आप तो फिर आप जिस मुद्दे पे आप कहेंगे
आप बारिश का कहें, आप समझ नहीं पाए, मैं कह रहा हूँ कैसे लेकर जाएगी कांग्रेस इसको लोगों के बीच? हम जा रहे हैं लोगों के बीच में। आप ने कल, अगर आप कल आते तो हम दिखाते, कल हमारी ज़बरदस्त गुड़गांव में ज़बरदस्त जनसभा हुई, अगर आप तो हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, जैसे हर प्रकार से लेके जाएंगे लोगों के बीच में, जागृति लाने का काम करेंगे कि आज देश की अर्थव्यवस्था को केवल पटरी से उतारने का काम नहीं हुआ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश के जो संस्था हैं उनको पटरी से उतारने का काम इस सरकार के 8 साल में हुआ है। और ये इतनी विफलताओं के बाद आज देश के लोगों को मंथन करने की आवश्यकता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए दीपेंद्र जी। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।